केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, हमने देखा कश्मीर से कन्याकुमारी तक के युवा यहाँ पर आए हुए हैं, क्या लगता है कि पूरे देश में एकता इस ऐसे 75 साल में नजर आ रही है? मैं देश के युवाओं का यहाँ पे स्वागत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि देश के 6 लाख से ज़्यादा गांव से करोड़ों घरों से मिट्टी एकत्र करके यहाँ पर आए हैं। इससे पहले ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम हुए, वहाँ से 7500 कलश वहाँ से इकट्ठे किए गए और अब बाकी वार्ड जो शहर हैं उनके कलश भी आए हैं। यानी कि करोड़ों घरों की मिट्टी आज देश की राजधानी पहुँची है अमृत वाटिका बनाने के लिए और एक आज़ादी का अमृत महोत्सव स्मारक बनाने के लिए। ये कार्यक्रम आखिरी कार्यक्रम है आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाते हुए, और ये मिट्टी का कार्यक्रम इसलिए किया गया कि अपनी धरती के साथ जुड़े भी रहना है और उस मिट्टी को वंदन करना है, नमन करना है, जिसकी सौगंध खाकर हमारे वीर सैनिकों ने देश को सुरक्षित रखा और उन वीर सैनिकों को वंदन और नमन भी करना है। अनुराग जी, क्या लगता नहीं विपक्ष के नेताओं को भी इसी तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए? ये देश का कार्यक्रम है, ये बिल्कुल देश का ही कार्यक्रम है और ये किसी एक परिवार तक हमने सीमित नहीं रखा, एक पार्टी तक सीमित नहीं रखा। उन वीरों को भी याद किया जिन्होंने आज़ादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, उन वीरों को भी याद किया जिन्होंने आज़ादी के बाद भी बड़ी भूमिका देश को सुरक्षित रखने के लिए निभाई। आपने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है इस अवसर पर, उस बारे में? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माई भारत पोर्टल लॉन्च करेंगे। एक बड़ी संस्था बनने जा रही है मेरा युवा भारत, माई भारत। इसके माध्यम से करोड़ों युवा देश के कोने कोने से सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं mybharat.gov.in। तो इससे युवाओं को जुड़ने का अवसर मिलेगा और आगे काम करने का अवसर मिलेगा। जहां हम खड़े कर्तव्य पथ में, ये कभी राजपथ कहलाता था कांग्रेस के टाइम पे और अंग्रेजों के टाइम पे। मैं इतना ही कहूँगा, सोच बदल दी है मोदी जी ने और सुंदरता भी क्या है, अब इसको कर्तव्य पथ कहा जाता है और किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई है। ठीक उसके पीछे वॉर मेमोरियल बना है जो 75 साल इंतजार करता रहा। यहाँ पर संसद भवन बना है जो आज से पहले नहीं था, नया संसद भवन वो मोदी सरकार ने बनाया है। एक आखिरी सवाल, हमने देखा कश्मीर से युवा अलग अलग क्षेत्रों से मिट्टी लेकर आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई भी विरोध नहीं हुआ जैसा पहले होता था। उनका स्वागत हुआ है और जम्मू कश्मीर में भी गांव-गांव में जब अमृत कलश यात्रा निकली, क्या स्वागत है, अभिनंदन हुआ। एक भावना थी वहाँ पर देश भर में, लोगों ने कहीं पे धूप, कहीं अगरबत्ती, कहीं तिलक लगा के, कहीं चावल, कहीं मिट्टी, कहीं पैसे डाल के भी स्वागत अभिनंदन किया। ये भावना है देश की। धन्यवाद। तो कहना है केंद्रीय मंत्री का कि देश में फिजा बदली है और जिस तरह से युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं वो अपने आप में अनुपम है। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ